कहानी शुरू होती है और हम मिलते हैं एक बेहतरीन शेफ गाओ से। गाओ एक शेफ तो है लेकिन वो स्ट्रीट फूड बनाता है। स्ट्रीट फूड बनाने में तो जैसे गाओ ने महारत हासिल कर रखी थी, लेकिन इतने अचीवमेंट के बाद भी गाओ बिल्कुल खुश नहीं था, बिकॉज बचपन में उसके फादर ने उसके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। गाओ कुकिंग में माहिर हो सके इसके लिए उन्होंने गाओ को किसी के पास बहुत दूर भेज दिया, जबकि वो खुद भी एक शेफ थे। अगर वो चाहते तो अपने बेटे को खुद के पास भी रखकर अच्छी कुकिंग स्किल सिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने उसे अपने से दूर करने का रास्ता अपनाया। और यही वजह थी कि गाओ के मन में अब भी ये घाव हमेशा से पनप रहा था। वो कभी भी इस बात को भूल नहीं पाया। उसे एक पिता का प्यार कभी नसीब नहीं हुआ। उसके मन की ये सारी बातें हमेशा कहीं न कहीं उसे पीछे खींचा करती थी। गाओ का बचपन कुछ खास अच्छा नहीं बीता, क्योंकि वो बहुत ही गरीबी में जिया, जबकि उसके खुद के पिता बहुत अमीरजादे थे। लेकिन मन ही मन उसने एक बात तो ठान ली थी कि एक दिन वो बहुत बड़ा शेफ बनेगा। वो हर चीज हासिल करने की कोशिश करेगा जो वो बचपन से चाहता था। और वहीं दूसरी तरफ हमें एक और चीज पता चलती है कि गाओ के फादर भी इस बात से बहुत खुश थे कि उनके बेटे के बारे में पूरी दुनिया को कुछ भी नहीं पता, क्योंकि उन्होंने तो उसे बचपन में ही खुद से दूर कर दिया था। कहीं ऐसी जगह उसे भेज दिया जहाँ से वो उनके पास भी नहीं आ सकता था। और वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत खुश रहते थे, क्योंकि इतने बड़े शेफ होने के नाते उनके पास वो सब कुछ था जो वो चाहते थे। और अब यहीं से हम टर्न होते हैं मूवी के दूसरे पहलू की ओर, जहाँ पर हम एक और डैशिंग, हैंडसम और रॉयल से शेफ को देखते हैं, जिसका नाम पॉल है। पॉल एक बेहतरीन शेफ माना जाता है। पॉल ज्यादातर रॉयल फैमिलीज के लिए खाना बनाया करता है, लेकिन पॉल का एक बहुत बड़ा सपना है। दरअसल वो अपने फादर के लिए एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इस वक्त उसके पास बहुत सारे ऑफर्स आए हुए हैं। फिर भी पॉल एक पल के लिए भी किसी चीज के बारे में नहीं सोचता। उसे याद है तो सिर्फ अपने फादर का सपना। वो सारे ऑफर्स को ठुकराकर वापस अपनी कंट्री आ जाता है। अब सबसे पहले वो स्ट्रीट्स में घूमता है ताकि वो अच्छी अच्छी चीजों का मुआयना कर सके। तभी सामने उसे एक फिश सेलर दिखाई देता है। वो जल्दी से उसके पास जाता है और उसे कहता है, मुझे एक बड़ी सी फिश चाहिए। एक पल के लिए वो सेलर उसे ध्यान से देखता है और फिर इमीडिएटली उसे ना कह देता है। वो उससे कहता है, इस वक्त हमारे पास कोई बड़ी मछली नहीं है। और तुरंत ही वहीं पर एंट्री होती है गाँव की। गाँव भी फिश सेलर से सेम फिश मांगता है। अब वो सेलर गाँव को आराम से वही फिश दे देता है। ये देखते ही पॉल को बहुत गुस्सा आता है। पॉल पलट कर उसके पास आता है और उससे गुस्से से देखने लगता है। फिश वाला ये मंजर देखकर डर जाता है, इसलिए वो तुरंत ही फिश के 2 टुकड़े कर देता है ताकि दोनों के बीच में कोई झगड़े ना हो। पॉल गुस्से से अपनी हाफ फिश को लेकर वापस आ जाता है। अब हमें दिखाया जाता है एक ब्यूटीफुल सा रेस्टोरेंट, जो कि दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। दरअसल ये रेस्टोरेंट किसी और का नहीं बल्कि खुद पॉल का है। दरअसल पॉल आज इसी रेस्टोरेंट की ओपनिंग करने वाला है। इधर पॉल जल्दी जल्दी अपनी तैयारियों में लगा है, वहीं दूसरी तरफ सामने खड़ा गाओ बहुत ही गुस्से में है। दरअसल पॉल का रेस्टोरेंट गांव के ढाबे के ठीक सामने खुल रहा है। गांव का ढाबा दिखने में बिल्कुल नॉर्मल सा था, वहीं पॉल का रेस्टोरेंट बहुत ही शानदार। गाओ और उसके फ्रेंड्स को ये डर लग रहा था कि कहीं ये रेस्टोरेंट खुलने की वजह से उनका धंधा चौपट न हो जाए। और जिस तरह का मंजर सामने नजर आ रहा था बिल्कुल ऐसे ही होने वाला था, क्योंकि गाँव के सारे कस्टमर्स उसके ढाबे पर ना आकर बल्कि पॉल के रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ते जा रहे थे। कहीं न कहीं गांव का डर सच साबित हो रहा था। तभी उसके दोस्तों को एक आइडिया आता है, सारे कस्टमर्स रेस्टोरेंट में ना जाए इसके लिए इन लोगों ने डिस्काउंट ऑफर कर दिया। डिस्काउंट का अनाउंसमेंट होते ही सारे कस्टमर्स लौटकर गांव के ढाबे पर आने लगे। ये देखते ही पॉल के दोस्त भी आ धमकते हैं। वो गाँव के दोस्तों से भिड़ने लगते हैं कि आखिर तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुमसे हमारी सक्सेस देखी नहीं जा रही। इस तरीके की तमाम बातें इस झगड़े में होने लगती है। झगड़े की आवाज सुनते ही पॉल और गाँव दोनों ही बाहर निकल कर आते हैं, जहाँ इन दोनों को देखते ही दोनों के फ्रेंड्स कहते हैं, क्यों ना हम इन दोनों के बीच में कंपटीशन करवा लें कि आखिर सबसे अच्छा शेफ है कौन। अब ना चाहते हुए भी दोनों को एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करना पड़ता है। अब सभी के सामने टेबल पर एक बड़ी सी फिश को रखा जाता है। फिश देखते ही पॉल झट से अपना नाइफ उठाता है और फिश को बड़ी ही स्मूथली और शार्पली कट कर देता है। फिर वो फिश को उठाकर गाँव की तरफ फेंकता है। वही गाँव भी फिश को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करता है। वो इतने स्मूथली पीसेस बनाता है कि सभी उसे देखते ही एडमायर करने लगते हैं। दोनों शेफ्स को देखकर ये पता लग रहा था कि दोनों में ही स्किल कूट कूट कर भरी हुई है। तभी वहीं पर मौजूद एक शख्स इन दोनों को बताता है कि एक बहुत बड़ा कुकिंग कंपटीशन होने वाला है, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े शेफ्स एक दूसरे से कॉम्पीट करने वाले हैं। क्यों ना तुम दोनों वहाँ पर पार्टिसिपेट करो, और वहाँ पर तो बड़ी ही इजीली क्लियर हो जाएगा कि तुम दोनों में से कौन बेटर शेफ है। और फिर क्या था, ये ऑफर मिलते ही दोनों इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट डे पॉल का एक इंटरव्यू था, जहाँ वो सभी को बताता है कि मैंने फ्रांस में बहुत ही बेहतरीन कुकिंग की है।
मैं अपने देश चाइना सिर्फ और सिर्फ इसलिए वापस आना चाहता था ताकि मैं यहाँ पर हो रही कुकिंग के पुराने तरीकों को बदल सकूं। कुकिंग इज एन आर्ट और नए तरीकों को इम्प्लीमेंट कर चाइनीज खाने को और भी बेहतर बनाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ गाओ उसका इंटरव्यू सुन रहा था। उसे तो ऐसा लग रहा था कि इनडायरेक्टली पॉल उसी को टारगेट कर रहा है। वहीं इंटरव्यू में ही पॉल कुकिंग कंपटीशन में पार्ट लेने का अनाउंस करता है। कंपटीशन के रूल्स थे कि वहाँ पर पहले कुछ राउंड्स होंगे और फिर इनके आखिरी राउंड में इन्हें एक सबसे बड़े शेफ से मिलने का मौका मिलेगा और वो बड़ा शेफ कोई और नहीं बल्कि खुद गाओ के फादर थे। एक दिन गाओ अपने रेस्टोरेंट में बैठकर कुछ सोच में डूबा हुआ था, तभी उसे सामने से आती हुई एक लड़की दिखाई देती है। दरअसल ये लड़की कोई और नहीं बल्कि पॉल की ही फ्रेंड थी जो कि सामने वाले रेस्टोरेंट से आई है। वो गाओ और उनके दोस्तों से कहती है क्यों ना आप हमारे रेस्टोरेंट आए और हमारे खाने को टेस्ट करके बताएं, और यहाँ पर मैं आपसे इस बात की रिक्वेस्ट करने के लिए आई हूँ। उसकी रिक्वेस्ट की बात सुनकर गाओ मना नहीं कर पाता और वो उसके साथ पॉल के रेस्टोरेंट पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचते ही ये दोनों बैठ जाते हैं। पॉल की फ्रेंड इन दोनों के लिए खुद खाना लेकर आती है। खाना सर्व किया जाता है जो कि दिखने में तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, एक एग जैसा, और सामने रखा था एक प्लांट पॉट जो कि काफी क्रिएटिव नजर आ रहा था। प्लेट में रखा खाना तो सामान्य सा था। अब बारी थी टेस्ट की। गाओ जैसे ही पहला बाइट टेस्ट करता है खाना तो अमेज्ड था। वो खाने के टेस्ट से काफी इम्प्रेस हो जाता है। गाओ मन ही मन ये सोचने लगता है कि मानना पड़ेगा, पॉल की कुकिंग तो वाकई में एडवांस है। ये बात मन में लिए वो सीधा वहाँ से उठता है और पॉल के किचन में पहुँच जाता है, जहाँ वो देखता है कि पॉल खुद ही कुकिंग कर रहा है। गाओ पहले तो नॉर्मल था, लेकिन पॉल को देखते ही वो गुस्से में आ जाता है और एरोगेंटली कहता है तुम मुझे यहाँ बुलाकर और अपना खाना खिलाकर क्या साबित करना चाहते हो कि तुम मुझसे बेहतर कुक हो? मैं अब भी ये बात नहीं मानता। लेकिन पॉल उसकी ये बातें सुनकर भी शांत रहता है और इससे कहता है चलो देखते हैं हम दोनों में से कौन अच्छा मीट कुक कर पाता है। ये सुनते ही गाओ कहता है चैलेंज एक्सेप्टेड। पहली बारी गाओ की थी। गाओ ने मीट को बहुत बेहतर तरीके से पकाया और फिर उसकी एक बेहतरीन सी रेसिपी तैयार कर दी। अब तक तो पॉल हाथ बांध कर खड़ा था और फिर वो उसे देखते हुए कहता है ठीक है अब बारी मेरी है, मैं तुम्हें सेम रेसिपी कुछ मिनट्स में तैयार करके दिखाऊंगा। और वो बिल्कुल ऐसा ही करता है। गाओ ने जिस रेसिपी को रेडी करने में ज्यादा वक्त लिया वहीं पॉल ने उसे कुछ मिनट्स में ही रेडी कर दिया था, जो कि स्मेल और दिखने में बिल्कुल एज इट इज थी। गाओ को सच में इस बात का यकीन हो चला था कि कुकिंग तो एडवांस है, इसलिए वो बिना कुछ बोले वहाँ से बाहर आ जाता है। रेस्टोरेंट पहुँचते ही उसे पता चलता है कि उसके फादर से मिलने आए हैं। अपने फादर को देखते ही वो गुस्से से भर जाता है और उनसे कहता है आप मुझसे क्यों मिलने आए हैं? मैं आपसे बिल्कुल नहीं मिलना चाहता। जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तो मुझे आपने अकेला छोड़ दिया। मैं इतने सालों में मैं कैसा था, क्या कर रहा था, आपको कुछ खबर भी है? ओह मैं तो भूल ही गया, आपने तो इस बात को भी हमेशा छुपा कर रखा है कि मैं आपका बेटा हूँ। उसकी इतनी कड़वी बातें सुनकर उसके फादर उससे कहते हैं मैं हमेशा से ये चाहता था कि तुम अपने दम पर आगे बढ़ो, बल्कि मेरी सपोर्ट से नहीं। अगर तुम अपना नाम कमाओ तो उसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक हो, मेरा कोई नहीं। गाओ गुस्से में कहता है मुझे पता है ये सब कुछ आपका एक ड्रामा है, अब तो मैं आपकी बातों में कभी नहीं आऊंगा, आप यहाँ से चले जाइए, लेकिन एक बात याद रखिए मैं वो सब कुछ हासिल करूंगा जैसा कि मैं चाहता था। मुझे ये भी पता है कि आपने मुझे क्यों छोड़ा, इसलिए अब आपकी कोई भी बात मुझे मैनिपुलेट नहीं कर पाएगी। इतना कहते ही गाओ वहाँ से चला जाता है। दरअसल गाओ के फादर को ये पता चल चुका था कि वो एक कंपटीशन में पार्ट लेने वाला है और इसीलिए वो उससे मिलने के लिए आए थे, लेकिन गाओ तो उनसे मिलना ही नहीं चाहता। फाइनली कंपटीशन का दिन आ चुका था। सारे कॉम्पिटेंट्स एक दूसरे से कॉम्पीट करने के लिए रेडी थे, यहाँ तक कि गाओ और पॉल भी वहीं पर थे। टाइम शुरू होता है जहाँ पर पॉल ने एक स्वीट डिश बनाई थी, वहीं दूसरी तरफ गाओ ने एक चिकन डिश बनाई थी। पॉल की डिश गाओ से पहले रेडी हो जाती है, वहीं गाओ भी अपना काम जल्द ही टाइम पर खत्म कर लेता है। दोनों की डिशेस देखने में तो अमेजिंग लग रही थी। अब बारी थी टेस्टिंग की। जब दोनों की डिश को टेस्ट किया जाता है तो दोनों के पॉइंट्स बिल्कुल सिमिलर थे, दोनों के पॉइंट सेम थे, लेकिन आखिर विनर कौन है इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए एक जज उठते हैं और वो सीधा स्टेज पर आ जाते हैं, जो कि सामने बैठी ऑडियंस को बताते हैं कि दोनों के डिशेस का टेस्ट मार्क पर था, लेकिन अगर बात की जाए टाइम मैनेजमेंट की तो वो पॉल की ज्यादा अच्छी थी, इसलिए ये राउंड पॉल के नाम। गाओ इस बात से बहुत सैड हो जाता है, इसलिए वो सीधा वहाँ से निकलकर अपना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो गेम्स खेलने लग जाता है। दरअसल उसे ये हार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। गाओ दुखी मन से अपनी उलझनों में उलझा हुआ होता है। उसका ये दुख जॉय से देखा नहीं जा रहा था। जॉय जिन्होंने उसे बचपन से पाला है, वो उसके पास आते हैं और उसे समझाते हुए कहते हैं कि ये तो सिर्फ पहला राउंड था और हारने का मतलब ये थोड़ी ही है कि तुम कभी जीत ही नहीं पाओगे। हारने का मतलब है सीखना, सीखो और आगे बढ़ो। बहुत समझाने के बाद आखिरकार उन्होंने गाओ को मना ही लिया था और अब वो उसे लेकर वहाँ से वापस घर आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पॉल जीत का जश्न मना रहा था अपने फ्रेंड्स के साथ। वहाँ बैठे सभी लोग ड्रिंक कर रहे थे, तभी एक फ्रेंड पॉल से कहता है तुम अपनी फ्रेंड को चांस क्यों नहीं देते कि वो तुम्हारे रेस्टोरेंट को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर पाए। आखिरकार वो तुम्हारे साथ इतने सालों से है, तुम्हें एक मौका
मौका तो देना ही चाहिए। जवाब में पॉल कहता है, अरे यार उसे तो ठीक से खाना भी नहीं बनाना आता, मैं आखिर उसे इतना बड़ा मौका कैसे दे सकता हूँ। सामने बैठे पॉल के फ्रेंड्स उसकी बातों का लगातार विरोध करते जा रहे थे। पॉल को धीरे धीरे समझ आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। तभी पॉल की वही दोस्त आती है जिसके बारे में बातें हो रही हैं। वो 2 सूप के कप लेकर आती है और पॉल से कहती है, तुम टेस्ट करो और बताओ कि किस में नमक ज्यादा है। ये सुनते ही पॉल घबराने लगता है। नो डाउट कि पॉल एक बहुत अच्छा शेफ है, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें टेस्ट की एबिलिटी थोड़ी सी कम है और ये बात कहीं न कहीं सीक्रेट थी। ये सिर्फ और सिर्फ उसके दोस्तों को पता थी। वो उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, मैं सुन रही थी जो तुम कह रहे थे। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ इसलिए तुम्हारे साथ हूँ? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो तुम्हें मोहरा बनाकर सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनली खुद को रिप्रेजेंट करना चाहती थी। तभी वो उसे शॉक देते हुए कहती है, मैं तुमसे नहीं बल्कि मैं तुम्हारे ही दोस्त को पसंद करती हूँ और हम दोनों काफी समय से एक रिलेशनशिप में हैं। ये सुनते ही पॉल के पैरों तले से तो जमीन खिसक जाती है। दरअसल ये सब कुछ उसके दोस्तों की मिली भगत थी। लड़की कहती है, मुझे पता चल चुका है कि आखिर मुझे वहाँ तक कैसे पहुँचना है और तुम मुझे वहाँ पहुँचने से कभी नहीं रोक पाओगे। दरअसल वो सभी पॉल के पैसों के लिए उसके साथ थे, फ्रेंडशिप के नाम पर तो कुछ भी नहीं था। दरअसल उसके सारे फ्रेंड्स मिलकर उसके रेस्टोरेंट को बेचना चाहते थे ताकि वो सारा पैसा हथिया सके। पॉल ये सारी बातें सुनकर सदमे में पहुंच जाता है और वो वहाँ से उठकर सीधा अपने रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है। आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख उसके सामने था। वो फ्रेंड जो उसके साथ सालों से हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उसके पैसों के लिए उसके साथ थे। ये जानकर तो उसका दिल बैठा जा रहा था। वो ये सोच सोच कर पागल हुआ जा रहा था। वो लगातार ड्रिंक कर रहा था। तभी रास्ते से गाँव गुजरता है और उसे रोते हुए इस हालत में देखकर वो उसके पास आ जाता है। उसके पास आकर गाँव से टॉन्ट मारते हुए कहता है, आज तो तुम्हारी खुशी का दिन था, तुम रो रहे हो, ये तो अजीब बात है। तभी पॉल रोते हुए कहता है, मैं तो जीत कर भी हार गया हूँ। पॉल ज्यादा डीप में गाँव को नहीं ले जाना चाहता था, इसलिए वो उससे कहता है, अरे मेरा दुख छोड़ो, मैं तुम्हें बताता हूँ, ये जो सामने तुम पिक्चर देख रहे हो ना, ये मेरे आइडियल है। दरअसल वो पिक्चर किसी और की नहीं बल्कि गाँव के फादर की थी। पॉल की ये बातें सुनकर गाँव हंसने लगता है और पॉल से कहता है, तुम्हें पता है ये मेरे फादर हैं। तुम्हें तो ऐसा लग रहा होगा ये कितने अच्छे इंसान हैं, इतने बड़े शेफ हैं, लेकिन एक बात सच सच बताऊं, ये बहुत ही बुरे इंसान हैं। और वो सब कुछ बताता है जो उन्होंने उसके साथ बचपन में किया। पॉल को एक पल के लिए ये सब कुछ मजाक लग रहा था। वो गाँव की तरफ देखते हुए कहता है, बड़ा अच्छा मजाक है। अरे मजाक नहीं, ये बिल्कुल सच है, ये सचमुच मेरे फादर है। गाँव कहता है, इन्होंने बचपन में मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया क्योंकि मैं इनके प्रोफेशन में अच्छे से फिट नहीं हो पा रहा था और ये तो इन्होंने बचपन में ही डिसाइड कर लिया कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं, इसलिए इन्होंने मुझे मरने के लिए यहाँ बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। पॉल को गाँव की आंखों में बिल्कुल सच्चाई नजर आ रही थी। वो जान चुका था कि गाँव जो भी कह रहा है वो बिल्कुल सच है। तभी पॉल कहता है, आज हम दोनों का दुख चरम सीमा पर है तो क्यों ना कुछ मजे किए जाए। तो गाँव कहता है, ठीक है, इन खाली बोतलों को फेंका जाए। अब दोनों बॉटल्स को उठाते हैं और पूरी ताकत लगाकर दूर दूर तक फेंकने लगते हैं। फाइनली ये दोनों अपने मन को हल्का करके अपने अपने रास्ते लौट जाते हैं। पॉल जैसे ही रेस्टोरेंट पहुँचता है तब तक सुबह हो चुकी थी। पॉल देखता है कि उसके फ्रेंड्स उसके रेस्टोरेंट का सौदा कर रहे हैं। ये देखते ही पॉल इमीडिएटली गुस्से में आ जाता है। वो अपने दोस्तों को रोकते हुए कहता है कि मेरी इजाजत के बगैर आखिर तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। उसकी ये बातें सुनकर उसका एक दोस्त उसे टीज करते हुए कहता है, खैर ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम राउंड 2 में आखिर लेकर किसको जा रहे हो अपने साथ कंपटीशन में, क्योंकि राउंड 2 में तो पार्टनर्स की जरूरत है। ये बात सुनते ही पॉल खामोश हो जाता है। वहाँ खड़े पॉल के सारे दोस्त उसे चिढ़ाते हुए इस बात का जिक्र करने लगते हैं। इस बात पर पॉल गुस्से में कहता है, आई एम नॉट अ इनसेन मैन, मेरा दिमाग थोड़ी खराब हुआ है जो मैं तुम सबको लेकर जाऊंगा। मुझे पता है कि मैं पार्टनर किसे बनाकर ले जाऊंगा। और वो नाम लेता है गाँव का। गाँव का नाम सुनते ही उसके सारे दोस्त हैरत में पड़ जाते हैं। पॉल सभी का मुंह बंद करते हुए कहता है, वो सच में डिजर्विंग है और इस पोजीशन पर सिर्फ और सिर्फ एक डिजर्विंग इंसान को ही पहुंचना होगा। पॉल की ये बातें सुनकर पॉल का एक फ्रेंड चिल्लाते हुए उस पर कहता है, ये सोच लेना कि तुम्हारा करियर मिट्टी में मिल जाएगा। ये बात सुनते ही पॉल उसे जोर का हिट करता है और फिर अपने रेस्टोरेंट से सबको बाहर भगा देता है। वो गाँव के पास जाता है और उससे दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाता है। गाँव भी इस बात के लिए तुरंत एग्री हो जाता है। दरअसल वो भी पॉल से एडवांस कुकिंग सीखना चाहता था और उसे पता था कि अगर हम दोनों साथ मिल जाएंगे तो हमें कोई नहीं हरा सकता। अब बिना समय गंवाए दोनों कंपटीशन की प्रिपरेशन में लग जाते हैं। पॉल गाँव से कहता है, मैं तुम्हें अपने एडवांस तरीके सिखाऊंगा। तभी गाँव कहता है, तुम बिल्कुल परेशान मत होना दोस्त, मैं तुम्हारा टेस्ट बड वापस लाने की कोशिश करूंगा। अब रोजाना दोनों एक साथ मिलकर बहुत सारी मस्ती किया करते। कुकिंग के साथ साथ वो एक साथ डांस करते, गाना गाते। वो अपने लाइफ के सारे दुख दर्द को भुलाकर अपनी खुशियों की तरफ मूव ऑन कर रहे थे। लगातार दोनों की फ्रेंडशिप गहरी होती जा रही थी और ये दोस्ती देखने में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल नजर आ रही
रही थी। तो फाइनली देखते ही देखते कंपटीशन का दिन भी आ चुका था। दोनों साथ मिलकर बहुत ही बेहतरीन स्वीट डिश तैयार करते हैं और जब जजेस इनकी डिश को टेस्ट करते हैं तो वो शॉक में चले जाते हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने इतनी डिलीशियस डिश कभी नहीं खाई थी। दरअसल एक ने पुराने तड़के लगाए तो दूसरे ने एडवांस कुकिंग की और दोनों का टेस्ट मिलाकर इनहेंस हो चुका था। तो फिर क्या था, इतनी बेहतरीन कुकिंग करने के बाद आखिरकार इन्होंने इस राउंड को भी अपने नाम कर लिया। वहीं दूसरी तरफ पॉल की फ्रेंड ये सब कुछ बड़े ही दुखी मन से देख रही थी। वो इन दोनों की फ्रेंडशिप से बहुत ज्यादा जेलस हो रही थी। दरअसल वो हमेशा से इन दोनों में खटास पैदा करना चाहती थी ताकि इनकी दुश्मनी हमेशा बनी रहे, लेकिन उसका वार तो उल्टा ही पड़ गया। अब शुरू होने वाला था थर्ड राउंड। दरअसल ये थर्ड राउंड गांव के फादर के सामने होने वाला था। तभी पॉल गांव से कहता है, मुझे लगता है इस थर्ड राउंड में तुम्हें जाना चाहिए, लेकिन गांव इस बात से साफ इनकार कर देता है। वो पॉल से कहता है, नहीं नहीं, मैं नहीं जाना चाहता, मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए और तुम्हें तो बहुत सारे एडवांस तरीके भी आते हैं, शायद मैं कॉम्पीट न कर पाऊँ। तभी पॉल गांव को समझाते हुए कहता है, देखो एक मेरा सपना था, मैं अपने फादर के लिए एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलना चाहता था, जो कि मैंने कर लिया, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारा सपना पूरा होते हुए देखना चाहता हूँ। तुम्हें अपने पिता के सामने अपने आप को साबित करना होगा कि तुम हमेशा से एक बहुत अच्छे शेफ हो और आगे भी रहोगे। गांव को पॉल की बातों में सच्चाई नजर आती है, इसलिए वो हामी भर देता है और यहाँ तक पहुँचाने के लिए उसे थैंक यू भी कहता है। देखते ही देखते कॉम्पिटिशन शुरू हो चुका था, जहाँ पर गाँव के फादर यानी कि मास्टर शेफ अपनी डिश तैयार कर रहे थे, लेकिन गाँव किसी और ही सोच में डूबा हुआ था। दरअसल वो अपने बचपन की यादों में उलझा हुआ था कि उसके फादर कैसे उसे वहाँ पर अकेला छोड़कर चले गए। उसके पिता के साथ न रहने की वजह से बहुत सारे बच्चे उसे बुली भी किया करते थे। वो इन्हीं ख्यालों में उलझा हुआ था कि तभी उसके पिता उसके सामने आते हैं और उसके मुंह पर एक जोर का पानी का छींटा मारते हैं और उससे गुस्से में कहते हैं, तुम्हें अपना काम करना चाहिए। अब गाँव भी अपनी डिश तैयार करने में लग जाता है। वहीं मास्टर शेफ की बनाई हुई डिश तो अमेजिंग लग रही थी, दिखने में भी और टेस्ट में भी। गाँव की डिश तैयार हो चुकी थी। उसने तो बस एक सिंपल से नूडल्स बनाए थे। वो नूडल्स को लेकर सीधा अपने फादर के हाथों में रख देता है। दरअसल उसके फादर ने उसे इसी बात के लिए घर से निकाला था कि वो तो एक सिंपल सा नूडल्स नहीं बना सकता, और आज उसने वहाँ पर सबसे बेहतरीन नूडल्स बनाए थे। जैसे उसके फादर नूडल्स को टेस्ट करना शुरू करते हैं, वो तो बार बार नूडल्स को खाते ही जा रहे थे, रुक ही नहीं रहे थे। ये देखते ही गाँव वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके फादर उसे आवाज देते हुए रोक कर कहते हैं, शाबाश बेटा। ये कहते हुए वो बहुत ज्यादा इमोशनल नजर आ रहे थे और लगातार नूडल्स को खाते ही जा रहे थे। दोनों के बिहेवियर से सभी को ये पता चल चुका था कि ये दोनों फादर और सन है। आज के दिन तो गाँव भी बहुत इमोशनल हो रहा था। गाँव अपने मन का सारा गुस्सा और अपने फादर को माफ करते हुए वहाँ से निकल जाता है। और फिर हम कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि पॉल और गाँव ने मिलकर एक नया रेस्टोरेंट खोला है। अब दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। यहाँ तक कि इनका रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा नामी ग्रामी हो चुका है। इनकी ऑडियंस तो पहले से भी 10 गुना है। अपने रेस्टोरेंट में इतनी रौनक देखकर दोनों के चेहरों पर खुशी साफ नजर आ रही थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।